दुनिया आपको लाख जान ले, लेकिन जितने अच्छे से आप खुद को जान और समझ सकते हैं उतने अच्छे से आपको कोई नहीं जान सकता। इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की ज़िंदगी में इमोशंस का बहुत ही महत्व होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो अपने थॉट्स को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनली होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ हो कि मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? आप सोचते हो कि अगर आपका अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन आपको वहीं यह भी लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज की यह बुक मास्टर योर इमोशंस पढ़ने के बाद आपका यह बिलीफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। राइटर कहते हैं आप अभी जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं, आपने खुद उस इमोशंस को फील करने के लिए चूज़ किया है। आप खुद ही अपने इमोशंस का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि राइटर के अकॉर्डिंग आप जब चाहे जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हैं। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने से जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप इमीडिएटली हैप्पी फील करने लगोगे। जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को इफेक्ट करता है। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशंस के उन पहलुओं को डिटेल में जान पाएंगे कि फियर लिमिटेशंस को ओवरकम करके आप वह इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर उसे मार सकती है, वह है नेगेटिव इमोशंस। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर हमारा माइंड नेगेटिविटी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उन्हें कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर 1, हाउ आर इमोशंस फॉर्म्ड। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वहीं कुछ ऐसे भी इमोशंस हैं जिन पर हमारा कंट्रोल ना हो तो हमारी लाइफ बहुत ही टफ हो जाती है। कुछ सिचुएशंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो ज़िंदगी बेईमान लगने लगती है। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे आप बहुत गुस्सा करते हो तो आपको उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज़्यादा पसंद क्यों करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के ज़माने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमने किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली इनग्रेव्ड है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, या आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ना किया हो, देन योर ब्रेन स्टार्टेड क्रिएटिंग द वर्स्ट सिचुएशन। अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इस एग्ज़ाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। यही रीज़न है कि रिजेक्शंस बहुत पेनफुल होती हैं। रिजेक्शन के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं, आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। ऑथर कहते हैं माइंड का पहला काम है आपको कुछ करना नहीं होता। इनका ज़्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पर होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन्स के बारे में सुना है? यही वह है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होती है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना हो या अपनी फेवरेट मूवी देखना हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज़ छीन लेती है, वह है आपका टाइम। चैप्टर 2, व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशन। इसका सिंपल जवाब गीगो प्रिंसिपल से मिलता है। गीगो, जिसका सिंपल मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू डू इल, स्पीक इल, थिंक इल, द आउटकम इज गोइंग टू लीव यू इल। इफ यू डू वेल, स्पीक वेल, थिंक वेल, द आउटकम इज गोइंग टू वेल।
मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपके अंदर भी उसे खरीदने की डिज़ायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनोगे तो आपको मिशन मिलेगा। सक्सेस पाने के लिए आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम हुए। बस यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारी इमोशंस कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं। आप क्या फील कर रहे हो, अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशंस रिएक्शन को देखें तो ज़्यादातर इमोशंस हमारे थॉट्स का ही रिजल्ट होते हैं। फिर भी यह अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं है। आपका शरीर, आपकी आवाज़, कितनी अच्छी आप नींद लेते हैं, यह भी आपकी क्वालिटी ऑफ इमोशंस या यूँ कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैप्टर 3, हाउ टू चेंज योर इमोशंस। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देता है। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम कैसे अपने आने वाले नेगेटिव इमोशंस से बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में एक पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस काम कैसे करते हैं। ऑथर कहते हैं नेगेटिव इमोशंस के दो फॉर्म होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशंस जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं, या इमोशंस आपको ज़िंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे इंसेंटर्स को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वह फियर वाली इमोशंस रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशंस खत्म हो जाता था। दूसरा नेगेटिव इमोशंस वह है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट्स आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस आर जस्ट इमोशन। आप कुछ सिंपल ट्रिक को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग का मालिक घर से उसे निकाल देता है तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वो डिप्रेशन का शिकार होते होंगे? अगर होते भी होंगे तो वह खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी ट्रॉमा यानी नेगेटिविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की ज़रूरत हो। अगर बात डीप इमोशंस यानी डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए प्लेन पेपर निकाल लीजिए। नेगेटिव इमोशंस को नोट करें, खुद से यह सवाल करें, आप नेगेटिव फीलिंग्स किस वजह से और क्यों फील हो रही है? क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हो? अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप उन हैबिट की मदद से नेगेटिव इमोशंस पर काबू कर सको। चैप्टर 4, हाउ टू यूज़ योर इमोशंस टू ग्रो। हमने इमोशंस की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमज़ोर बने हैं। पहले तो यह बात आप लोग सच सच बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए? अगर सक्सेस भी हुए तो किस लिए? मैं जानती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ठोकरें खाई हैं, तो उसे खुद को सिखा दिया। वैसे यह बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है? ज़रूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। नंबर 1, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहें। नंबर 2, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहिए। नंबर 3, इमोशंस के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कि कितने छोटे छोटे रीजंस हैं जिनके कारण आपने पूरा वक्त अपसेट होकर बिता दिया है। अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना इजी हो जाता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान हो जाता है, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो। इसके साथ ही और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद में डेवलप कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है।